शुरू करो, ठीक है। चलिए, नमस्कार। हम जयशंकर के साथ प्रीति जी के पास आए हुए हैं और आप सभी जानते हैं, कोई हमारा तो जीवन ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है, जो मैं करता हूँ दिखता है। और बात यही हो रही थी जयशंकर से, प्रीति जी से, ये संगीत की साधिका हैं, इनका ये पूरा यही देवी है और यही इनका मंदिर है और हमारी फेसबुक मित्र हैं। तो प्रीति जी मैं बता रहा था कि आने से पहले एक बात हो रही थी काशी पर, तो अब सारी बातें हो रही थी। अब काशी में कॉरिडोर बना है, जैसे आपने कहा ना विश्वनाथ कॉरिडोर अयोध्या में बना है, तो अब बातें सब अब कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ विश्वनाथ कॉरिडोर दर्शन करने, कोई मंदिर नहीं कह रहा है। तो उसी पर मैंने कहा कि भैया काशी में रहना है तो काशी के व्यवहार को जानिए, स्वभाव को जानिए। काशी मतलब जीवंतता, काशी मतलब स्वभाव, काशी मतलब कण कण में शंकर, काशी मतलब आप, हमने इसे कहा कि अक्षर, अक्षर का मतलब जयशंकर से हमने कहा कि अक्षरशः जो आप हैं वही आप अंदर हैं, वही आप बाहर हैं। हमारे आप में कोई भेद नहीं, हम आपसे कोई भेद करके यहाँ नहीं बैठे हुए, निर्गम दुआएं से आए हुए हैं, हमको कोई चिंता नहीं कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं करेगी। तो हमने ये कहा कि काशी को समझना होगा तो काशी को जीना होगा, काशी में रहना होगा, काशी पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। और तब मैंने कहा कि देखिए आप लोग भटक रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, यहाँ देखिए साक्षात शिव हैं, रोज आके इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हमारा दर्शन करिए, मैं ही शिव हूँ और मेरा दर्शन कीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि आप ये बात मानिए कि देखिए शिव अगर आपको मानिए, ठाकुर जी को मानिए, तो ठाकुर जी तो हम आप में देख रहे हैं, हम में देख रहे हैं। हम लोग का जो भाव है यही ईश्वर है, भाव से बड़ा ईश्वर, इसलिए जो स्वर है, स्वर से बड़ा ईश्वर कौन है? तो आप तो उस स्वर की साधिका हैं, उस स्वर में ईश्वर खोजिए, आपको ईश्वर मिलेगा और हमको यकीन है कि आपको मिल रहा होगा। तो यही हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई आप इनसे आप सीखिए और आज ही सा रे ग म का पहला तार छेड़ दीजिए और आज से आप इनके तो हम लोग आए थे, कार्तिक, तुम कार्तिक हमारे बनारस आया था, प्यारा बच्चा है और अपने तरफ घूम कर लो। अब ज़्यादा तो घूम नहीं पाया था, लेकिन इसको अगली बार घुमाएंगे। और हम प्रीति जी को आमंत्रित करते हैं, प्रीति जी आइए, 6 दिन का वहाँ पर संकट मोचन संगीत समारोह है, दिन रात एक होता है, आप जैसे लोगों के लिए एक बार सुनने लायक है। और बनारस में आप हर फंक्शन को एक बार दीजिए, बनारस में आपको ईश्वर दिखेंगे, अभी भी हैं ऐसी चीज़। तो 6 से 11 तक बनारस संकट मोचन संगीत समारोह हो रहा है। तो आप कभी अगर मन करेगा इसी के साथ आइए, गाड़ी से आइए, एक आध रात देखिए, घूमिए फिर चलिए। तो हम सुबह बनारस से शाम में अवध पर आए हैं। बनारस सुबह होता है, शाम को अवध होता माना जाता है, तो शाम तक रुकना पड़ेगा। तो सुबह बनारस से शाम में अवध में हम लोगों ने एक अच्छा भाव में प्रीति जी से मिले, बहुत दिन हो गया था, 2 वर्ष बाद आ रहे हैं। लेकिन देखिए मित्रता, संबंध, जो कुटुंब प्रबोधन शब्द जो लोग कह रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन का अर्थ यही होता है कि जहाँ जाइए वहीं आपका कुटुंब है। इसलिए हम लोग वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट हमारे है। तो किसी के साथ अगर आपका तालमेल बैठता है तो उसमें न स्वार्थ देखिए, न चिंता कीजिए, आनंद से रहिए, शेयर कीजिए चीज़ों को। जैसे कहा था कि जयशंकर बता रहे थे अभी क्या क्वांटम को थ्योरी, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। तो जब एवरीथिंग अनसर्टेन है यार, तो उस पल को जिया जाए। हम लोग देखिए जी रहे हैं आनंद से। कल हमने धुरंधर देखा और आज हम देखिए संगीत के घराने में आए हुए हैं। तो मैं आपका परिचय करवा दिया हूँ, अब आप जो है शिष्य बन जाइए, फॉर्म भर लीजिए और आज से इनको सिखाना शुरू कर दीजिए। क्यों? अब आप भी कुछ मैसेज दे दीजिए, एक हमारे काशीवासियों के लिए, हमारे लिए मैसेज दे दीजिए। आपने इतना अच्छा दे दिया, अब आपके आगे हम क्या बोले, इतने प्रकार विद्वान और इतना अच्छा बोलते हैं। हमारा क्या है, हमारा तो ये है, आप सादा जीवन उच्च विचार। वाह आप मॉडर्न विचारों से होइए है। और हमारे पिताजी कहते थे कि आपको मॉडर्न होना है, विचारों से आइए, लेकिन अपने संस्कारों को मत छोड़िए, अपने भावों को, असली भाव के साथ लोगों के सामने आइए। दिखावटी, हमको दिखावटी में कोई भरोसा वो नहीं है, हम नहीं जानते। अभी शुरू में हमने आपसे कहा ना, क्यों? क्योंकि पहली बार मिले, लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले, कोई दिखावटी नहीं। तो हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जिनके पास दिखावटी है। या तो हम चाहते हैं नेचुरल रहिए और संगीत की साधना कीजिए। अगर उन तक पहुँचना है तो संगीत भी करिए। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।